हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्वेश्चन हमारा है द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल इन एसआई सिस्टम एंड अर्ग इन सीजीएस सिस्टम। फाइंड नंबर ऑफ अर्ग इन 1 जूल। देखो बच्चों, 1 जूल हमारा जो है वो एसआई सिस्टम का है, तो ये होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2। अगर हम लोग इसकी डायमेंशन लिखें बच्चों, तो 1 की कोई डायमेंशन होती नहीं है, ठीक है। तो m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये सिस्टम अलग है ये, ठीक है। दूसरा हमारा है बच्चों 1 अर्ग, ठीक। ये होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। इसको अगर हम डायमेंशन में लिखें बच्चों, तो 1 की कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो ग्राम के लिए मास ही है, तो इसको हम लोग m2 लिखते हैं। सेंटीमीटर लेंथ है तो l2 स्क्वायर, और t सेकेंड टाइम है, टाइम का हो गया 2 पावर -2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग रिलेशन लगाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट का। फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो रिलेशन होता है बच्चों, वो होता है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखो बच्चों, हमें निकालना n2, सेकेंड वाला हमारा अर्ज लिया हुआ है, तो हमें निकालना है n2, ठीक। तो n2 इज इक्वल टू हो गया n1 और ब्रैकेट में आ गया u1 अपान u2, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो बच्चों, हमें n2 निकालना, तो u2 इधर कर देंगे तो इसके नीचे आएगा, तो n1 u1 अपान u2, तो n1 u1 अपान u2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों, n1 हमारा दिया है, यही 1 है, ठीक है। 1 जूल को कन्वर्ट करना है, तो n1 हमारा है 1, तो हम इसको 1 लिख देंगे। n2 इज इक्वल टू n1 हमारा 1 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा n1 1 हो गया और n2 हमें पता करना है, ठीक है बच्चों। n1 हमारा 1 दिया है क्योंकि 1 जूल को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ n1 1 हो गया। u1 के लिए डायमेंशन हमारी है बच्चों m1 l1 स्क्वायर t1 टू द पावर -2, और हमारी डायमेंशन है u2 के लिए m2 l2 स्क्वायर t टू द पावर -2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से वैल्यू रख दो बच्चों। n2 हमारा निकल आएगा, 1 तो है ही है, 1 वैसे ही रहेगा। इधर हो गया m1 अपान m2, दोनों को अलग अलग कर दिया हमने। इधर हो गया l1 अपान l2, l1 अपान l2 टू द पावर 2 हो गया। इधर हो गया t1 अपान t2, t1 अपान t2, इसकी पावर -2 हो गई, 1 हो गया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, m1 हमारा क्या है, kg है, मास है तो kg, और m2 हमारा क्या है, ग्राम है,
ठीक। दूसरा हमारा लेंथ है L1, यहाँ है मीटर, तो ये हो गया मीटर। और यहाँ पे लेंथ है L2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर, इसकी पावर हो गई 2। T1 हमारा सेकेंड है, T2 भी सेकेंड है, तो सेकेंड अपॉन सेकेंड दोनों की पावर हो गई -2। आप ध्यान से देखो बच्चों, केजी अपॉन ग्राम होता है 1000। अगर केजी को ग्राम से डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा, केजी अपॉन ग्राम 1000। मीटर अपॉन सेंटीमीटर का आएगा 100, और इसके ऊपर है पावर 2। सेकेंड का सेकेंड आ जाएगा 1, और इसके ऊपर पावर है -2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों, ये हो गया 1 मल्टीप्लाई हो गया 1000, और ये 100 का स्क्वायर हो गया, तो 1 2 3 4 हो जाएगा 0। और 1 की पावर कुछ भी हो बच्चों, वो हमेशा 1 ही रहता है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7 आ गया। ठीक है बच्चों, N2 हमारा आ गया 10 टू द पावर 7, मीन्स हमारा हुआ 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 या अर्ग। ठीक है बच्चों, यानी 1 जूल जो होता है वो 10 टू द पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। ओके बच्चों, गुड डे। आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे बच्चों।